सो भाई लोगों, आज के वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ Realme Narzo 60X 5G फोन का। तो आप सबका स्वागत है बीटी बंधु टेक्निकल चैनल में, तो देखते रहिए। तो पहले अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो Amazon से मेरे पास पार्सल आ चुका है। तो पहले पार्सल को आरी की मदद से छुरी की मदद से काट लेते हैं। तो फटाफट पार्सल को ओपन कर लेते हैं। ये क्या, ये लोग शायद पार्सल को गिफ्ट रैप करना भूल गए हैं, तो इसलिए रिबन को अंदर ही डाल दिया है। तो अंदर से ये निकला है Realme Narzo 60X 5G का बॉक्स पैक। तो पहले बॉक्स के ऊपर से प्लास्टिक का रैपर हटा लेते हैं। तो पहले बॉक्स का फिजिकल ओवरव्यू दे देते हैं। बॉक्स के पीछे की तरफ हम लोग को Realme Narzo 60X 5G का ब्रांडिंग देखने को मिलता है और साइड में एक बारकोड दिया हुआ है और कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स मेंशन किया हुआ है और नीचे की तरफ IMEI नंबर वगैरह दिया हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड में एक सील दिया हुआ है। राइट साइड की तरफ हम लोग को Realme Narzo 60X 5G का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ हम लोग को प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, बॉक्स कंटेंट वगैरह ये सब का एक स्टिकर लगा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में फिर से Realme का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। नीचे की तरफ कुछ भी नहीं है, बस छोटा सा एक बारकोड दिया हुआ है और जॉइन Realme कम्युनिटी लिखा हुआ है। और बॉक्स के सामने की तरफ ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड के कॉर्नर में Narzo का ब्रांडिंग लिखा हुआ है और राइट साइड में 5G लिखा हुआ है और बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है 60X और नीचे की तरफ छोटा छोटा Realme का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। तो ओवरऑल हम लोग को एक खूबसूरत सा बॉक्स देखने को मिलता है। तो आप बॉक्स के नीचे की तरफ जो सील लगा हुआ है उसको काट लेते हैं। तो पहले बॉक्स के अंदर और एक बॉक्स देखने को मिलता है जिसके अंदर फोन के लिए एक सिलिकॉन केस, एक यूजर मैनुअल, एक नार्जो का कार्ड और एक सिम इजेक्टर पिन देखने को मिलता है। तो फोन के साथ ये कवर देखने को मिल जाता है। तो ये जो सिलिकॉन केस है, इस सिलिकॉन केस का क्वालिटी अच्छा है और खास बात की इस सिलिकॉन केस का कलर ब्लैक है। तो उसकी वजह से सिलिकॉन केस के साथ जो प्रॉब्लम रहता है कि कुछ दिन यूज करने के बाद सिलिकॉन केस का कलर येलो हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम इस केस के साथ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो आप फोन को बाहर निकाल लेते हैं और फोन को निकालते टाइम मेरे हाथ में एक साथ पावर अडेप्टर भी निकल चुका है। तो लगे हाथ तो फोन को साइड में रख के पहले पावर अडेप्टर को ही दिखा देते हैं। तो फोन के बॉक्स के अंदर आप लोग को 33 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है और साथ में USB टाइप A टू टाइप C केबल देखने को मिलता है। तो बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं है, बॉक्स पूरा खाली है। अब बॉक्स को रखते हैं साइड में और आते हैं मेन फोन के ऊपर। तो पहले थैली में से फोन को निकाल लेते हैं। तो पहले बात करते हैं इस फोन के बिल्ड और डिजाइन के बारे में। तो आप फोन का फिजिकल ओवरव्यू दे देते हैं। पीछे आप लोगों को ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल जाता है और ये जो कलर है, इस कलर का नाम है स्टीलर ग्रीन। तो पीछे की तरफ आप लोग को बहुत ही ज्यादा टेक्सचर्ड बैक देखने को मिलता है, लेकिन वो जो टेक्सचर है आप लोग फील नहीं कर पाएंगे। पीछे का जो डिजाइन है वो लगभग ग्लास बैक की तरह डिजाइन है, लेकिन ये प्लास्टिक बिल्ड ही है। पूरा फोन प्लास्टिक बिल्ड में ही देखने को मिल जाता है। ये ग्लॉसी फिनिश होने के बावजूद भी फिंगरप्रिंट तो इसके ऊपर आता है, लेकिन वो फिंगरप्रिंट ज्यादा विजिबल नहीं है। तो इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ कि पीछे का जो बैक है उतना ज्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं है। तो पहले तो इस फोन में आप लोग को राउंड नहीं है, अभी फ्लैट एजेस का ही ट्रेंड चल रहा है, तो फ्लैट एजेस देखने को मिलता है। तो फोन का जो फ्रेम है वो भी पॉलीकार्बोनेट का ही है। तो ओवरऑल आप लोगों को फोन पूरा प्लास्टिक बिल्ड में ही देखने को मिलता है। तो राइट हैंड साइड में आप लोग को पावर बटन और उसी में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है और उसके ऊपर आप लोग को वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलता है और ऊपर की तरफ आप लोग को एक सेकेंडरी माइक देखने को मिलता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग को सिम ट्रे देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आप लोग को एक 3.5mm हेडफोन जैक का पोर्ट और उसके बाद प्राइमरी माइक और फिर टाइप C पोर्ट और उसके बाद आप लोग को स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है। अब चलते हैं पीछे की तरफ। पीछे की तरफ आप लोग को एक बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है और नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में नार्जो का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। कैमरा का बम्प थोड़ा ज्यादा लगा मुझे, थोड़ा छोटा कर देता तो बढ़िया रहता। टेबल पे अगर आप रखते हैं तो फोन थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन ठीक है फिर भी। अब जल्दी से सिम कार्ड ट्रे को निकाल के दिखा देते हैं। फोन में आप लोग को ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, यानी आप लोग फोन में 2 नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड लगा पाएंगे। इस फोन का हाइट है 165.7 mm और विड्थ है 76 mm। तो इस फोन को आप लोग ज्यादा कॉम्पैक्ट फोन नहीं बोल सकते हैं, फोन थोड़ा बड़ा है। तो इस फोन का वेट है 190 ग्राम और थिकनेस है 7.89 mm। तो ये स्लिम कैटेगरी का फोन है और इस फोन का जो वेट है वो भी सही ही है। नो डाउट डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है। तो आप फोन को जल्दी से बूट कर लेते हैं। आप फोन को जल्दी से केस के अंदर डाल लेते हैं। तो इस फोन को जल्दी से सेटअप कर लेते हैं और फटाफट से लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इंग्लिश लैंग्वेज में फोन को सेटअप कर रहा हूँ। अब जल्दी से फोन में पिन डाल देते हैं और फिर फिंगरप्रिंट को सेटअप कर देते हैं। अब जल्दी से फेस अनलॉक को भी सेटअप कर देते हैं। और जो फिंगरप्रिंट है वो फास्ट है, फिंगरप्रिंट बहुत ही फास्ट है और जो फेस अनलॉक है वो भी फास्ट है।
अब बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। फोन में आगे की तरफ आप लोग को 6.72 इंचेस का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है और उसके ऊपर की तरफ आप लोग को एक सेंटर पंच होल देखने को मिलता है जिसके अंदर फ्रंट कैमरा लगा हुआ है और फ्रंट कैमरा के ठीक ऊपर की तरफ आप लोग को ईयरपीस देखने को मिलता है और उसी में सारे के सारे सेंसर्स देखने को मिलता है। प्राइस के हिसाब से इस डिस्प्ले में आपको बेजल बहुत ही कम देखने को मिलता है और साथ में आप लोग को इस डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और इस फोन में आप लोग को ऑटो स्क्रीन रिफ्रेश रेट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी आपके काम के हिसाब से ऑटोमेटिकली स्क्रीन रिफ्रेशमेंट एडजस्ट हो जाएगा और साथ में 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलता है। सो गेमिंग करने के लिए ये टच सेंसिटिविटी ठीक ठाक है और ये एक 20:9 रेशियो वाला डिस्प्ले है और इस फोन का जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है 91.4% और इस फोन के डिस्प्ले का जो पिक्सल डेंसिटी है वो है 392 ppi और इस फोन में आप लोग को 680 नीट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है जो कि IPS डिस्प्ले के हिसाब से सही है। इस फोन में भी आप लोग को डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। सो फोन का जो आउटडोर विजिबिलिटी है वो ठीक ठाक है और फोन के आगे की तरफ आप लोग को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है और प्राइस के हिसाब से फोन का डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इस फोन के मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के बारे में। अब इस फोन के डिस्प्ले का पिक्चर क्वालिटी देख लीजिए। यहाँ पे मैंने डिस्प्ले ब्राइटनेस को फुल कर दिया है। इस फोन में आप लोग 4K में वीडियो स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप लोग को मैक्सिमम 1440p तक वीडियो स्ट्रीमिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे 60 FPS का सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस फोन में आप लोग YouTube में मैक्सिमम 2K तक वीडियोस देख पाएंगे, मतलब 4K वीडियोस प्लेबैक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। इस फोन के डिस्प्ले का जो व्यूइंग एंगल्स है वो भी काफी अच्छा है। और इस फोन में HDR वीडियोस वगैरह प्लेबैक आप नहीं कर सकते हैं, तो YouTube में भी HDR का सपोर्ट नहीं है। तो ये फोन जिस प्राइस पॉइंट में आता है उस प्राइस में HDR वगैरह ये सब 4K रिकॉर्डिंग वगैरह ये सब मिलता भी नहीं है। साथ में इस फोन में एक डिसअपॉइंटिंग चीज लगा कि इस फोन में सिंगल स्पीकर है, अगर स्टीरियो स्पीकर दे देते तो मजा ही आ जाता, पूरा एकदम सब कुछ कंप्लीट हो जाता। तो साउंड क्वालिटी का बात करें तो आप लोगों को एक बार इस फोन का साउंड क्वालिटी सुना देते हैं। सिंगल स्पीकर के हिसाब से साउंड क्वालिटी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाता है। सिंगल स्पीकर के हिसाब से सही है। ओवरऑल मल्टीमीडिया की बात करें तो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, साथ में मैं गेम टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। इस फोन में आप लोग को MediaTek Dimensity 6100 Plus 5G चिपसेट देखने को मिलता है और ये वाला 6GB रैम वाला वेरिएंट है। इसके अलावा आप लोग को 4GB रैम वाला भी वेरिएंट देखने को मिलता है। तो इस फोन में आप लोग को 6GB LPDDR4X रैम देखने को मिलता है और साथ में आप लोग को इस फोन में रैम एक्सटेंशन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। सो मैक्सिमम आप लोग 6GB तक रैम एक्सटेंड कर पाएंगे और साथ में 128GB UFS 2.2 का स्टोरेज देखने को मिलता है और इस फोन में आप लोग को मेमोरी एक्सटेंशन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। मैक्सिमम 2TB तक आप लोग मेमोरी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप बेंचमार्क वगैरह रन करके दिखा देते हैं। तो अंततः बेंचमार्क को रन करने के बाद यहाँ पे जो स्कोर आया है वो है 4,30,168। इस फोन का जो बेंचमार्किंग स्कोर है वो अराउंड 5 लाख है। सो प्राइस के हिसाब से इस फोन का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है। सो यहाँ पे मैंने CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट को रन किया है। सो लगभग 5 मिनट तक CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट को रन करने के बाद भी लगभग 7-8% का ही ड्रॉप आया है। तो यहाँ पे जो CPU का परफॉर्मेंस है वो अच्छा खासा स्टेबल है और फोन ज्यादा थ्रॉटल भी नहीं कर रहा है और इस फोन का जो थर्मल्स है वो भी अच्छा है। तो अब मैं गेमिंग टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं BGMI को खेल के दिखा दे रहा हूँ।
PUBG यानी BGMI आप लोग इस फोन में HD में हाई सेटिंग्स में प्ले कर सकते हैं। जिस प्राइस पॉइंट में ये फोन आता है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं इस फोन के कैमरा के बारे में। तो रियर में आप लोग को 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है जिसका एपर्चर है f1.8 और इसके अलावा आप लोग को सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है जिसका कोई मतलब नहीं है। मतलब कि आप लोग बोल सकते हैं पीछे की तरफ आप लोग को सिंगल कैमरा ही देखने को मिलता है। पीछे की तरफ आप लोग को डुअल टोन एलईडी फ्लैश देखने को नहीं मिलता है, सिंगल टोन एलईडी फ्लैश देखने को मिलता है। इस फोन में आप लोग रियर कैमरा से 1080p 30fps में वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे। 4K का ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है और 720p में भी आप लोग 30fps पे मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकते हैं। 60fps का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को फोटोज में HDR वगैरह, बोके मोड, पैनोरामा ये सब भी देखने को मिलता है। साथ में नाइट मोड भी है। नॉर्मली इस रेंज के फोन्स में नाइट मोड नहीं रहता है लेकिन इस फोन में आप लोगों को नाइट मोड देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम 10x तक डिजिटल जूम देखने को मिलता है। इसके अलावा आप लोग को प्रो मोड, पैनोरामा, टाइम लैप्स, डुअल वीडियो मोड, टेक्स्ट स्कैनर ये सब भी देखने को मिलता है। आप रियर कैमरा से लिया गया कुछ फोटो और वीडियो का सैंपल दिखा देते हैं। ये फोटो मैंने डे लाइट में रियर कैमरा से लिया है। ये फोटो मैंने 1x पे लिया है। अब मैंने इसको 5x से लिया है। आप 10x से लिया है। ये मैंने एक क्लोजअप शॉट लिया है। यहाँ पे आप लोग नेचुरल बोके देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक ह्यूमन पोर्ट्रेट लिया है। तो जो एज डिटेक्शन है वो अच्छा आया है। ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस Realme Narzo 60X 5G फोन से। वीडियो का स्टेबिलिटी देख लीजिए, कैमरा का स्टेबिलिटी कितना है। इस फोन में EIS देखने को मिलता है, जो स्टेबिलिटी है वो देख लीजिए। ये जो क्वालिटी आप देख पा रहे हैं ये रेयर कैमरा से है इस फोन का। आप लोग को ऐसा ही क्वालिटी देखने को मिलेगा जब भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। ये फोटो मैंने शाम के टाइम पे लिया है। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम के टाइम पे Realme Narzo 60X फोन से। ये फोटो मैंने रात के टाइम पे स्ट्रीट लाइट कंडीशन के अंदर लिया है। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ Realme Narzo 60X 5G फोन के बैक कैमरा से। ऐसा ही क्वालिटी देखने को मिलेगा रात के समय पे। आप जब भी वीडियो कॉल रात के टाइम पे आप जब भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तब ऐसा क्वालिटी देखने को मिलेगा। लाइटिंग कंडीशन ऐसा रहेगा। इस प्राइस रेंज के फोन में आप जितने भी कैमरा फीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं तो सारे के सारे फीचर्स आप लोग को देखने को मिलता है। आगे की तरफ आप लोग को 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है जिसका एपर्चर है f2.05। फ्रंट में भी वही है, फुल HD तक ही मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ भी आप लोग को पोर्ट्रेट मोड, ब्यूटिफिकेशन मोड वगैरह, स्क्रीन फ्लैश वगैरह ये सब भी देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा में भी इस प्राइस सेगमेंट में जो जो फीचर्स रहना चाहिए वो सारे के सारे फीचर्स आप लोग को देखने को मिलता है। आप फ्रंट कैमरा से लिया गया कुछ फोटो और वीडियो का सैंपल दिखा देते हैं। यहाँ पे मैंने सनलाइट के अंदर एक सेल्फी लिया है। यहाँ पे मैंने डे लाइट कंडीशन में थोड़ा इंडोर के अंदर ये फोटो लिया है और ये फोटो मैंने पोर्ट्रेट मोड में लिया है। यहाँ पे जो एज डिटेक्शन है वो अच्छा नहीं है। ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये इस फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है जो कि है Realme Narzo 60X 5G। आप जब भी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे आपको ऐसा ही क्वालिटी देखने को मिलेगा। ये मैंने शाम के टाइम पे एक सेल्फी लिया है और ये मैंने पोर्ट्रेट मोड में लिया है। अब मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम के टाइम पे।
सो आपको शाम पे टाइम पे ऐसा ही कैमरा क्वालिटी देखने को मिलेगा। ये फोटो मैंने नाइट में फ्रंट कैमरा से लिया है और ये पोर्ट्रेट मोड के साथ लिया है। ये फोटो मैंने नाइट में स्ट्रीट लाइट कंडीशन में लिया है और ये फोटो मैंने पोर्ट्रेट मोड में लिया है। तो यहाँ पे जो एचडी सेक्शन है वो लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ठीक ठाक है। ये फोटो मैंने फ्रंट कैमरा से नाइट मोड में लिया है। सो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ Realme Narzo 60X 5G फोन के फ्रंट कैमरा से। अभी रात का समय है, तो ये है नाइट टाइम फुटेज। तो देख लीजिए, आउटडोर लाइट कंडीशन में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा इधर लाइट है तो इधर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा ही ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी देखने को मिलेगा अगर आप इस फोन से व्लॉगिंग करते हैं तब। ये फोटो मैंने फ्रंट कैमरा से और मेरे चेहरे के एकदम पास ही लाइट है। तो फोन ने इस फोटो में जो व्हाइट बैलेंस है वो अच्छा किया है, लेकिन मेरे स्किन को थोड़ा ज्यादा ही येलोइश कर दिया है। तो ये फोटो मैंने लाइट के अगेंस्ट लिया है, तो यहाँ पे जो एक्सपोजर है वो सही से मेंटेन हुआ है। अब बात करते हैं इस फोन के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में। और इस फोन में आप लोगों को 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा। और एक खास बात, इस फोन में आप लोगों को वाइड वाइन L1 देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट में मोस्टली फोन्स में देखने को नहीं मिलता है। यानी नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम में आप लोग HD में वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। और इस फोन में कैमरा टू API का सपोर्ट भी आता है। यहाँ पे जो 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट है वो प्रॉपरली काम कर रहा है और फोन बहुत ही स्मूथ है। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी लैग, स्टटर, जिटर वगैरह देखने को नहीं मिलता है। ये Realme का फोन है, इसलिए इसमें थोड़ा दिक्कत है कि बहुत सारे ब्लोटवेयर देखने को मिल जाते हैं फोन के अंदर। ये हॉट एप्स, हॉट गेम्स और स्नैपचैट, पब्लिक, नेटफ्लिक्स, ये सब कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स देखने को मिल जाता है। सो UI क्लीन नहीं है और थोड़ा इधर उधर ऐड भी देखने को मिल जाता है। ये चीज Realme को थोड़ा फिक्स करना चाहिए, ये दिक्कत है Realme के फोन्स में। इस फोन में आप लोग को 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है और साथ में 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। इस फोन में आप लोग को लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जायरोस्कोप नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर बेस्ड जायरोस्कोप देखने को मिलता है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर तो है ही। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। इस फोन में आप लोग को ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिलता है। इसके अलावा GPS, GLONASS, बेडू और ऑब्वियसली 5G देखने को मिलता है और साथ में डुअल 4G वोल्टी, 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को Wi-Fi 5 का सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब कि 5 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई देखने को मिलता है। Wi-Fi 6 का सपोर्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ये फोन अंडर 13,000 में देखने को मिल जाएगा, लेकिन सेल में अंडर 12,000 देखने को मिल रहा है। ये बेस्ट फोन है अंडर 13,000। आप लोग इस फोन को ले सकते हैं। मेरे पर्सपेक्टिव से ये फोन आप लोगों को रिकमेंडेड है। तो यही था मेरा अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू Realme Narzo 60X 5G का। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए और ऑल बटन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी नया वीडियो डालूं आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिले। और मेरे चैनल पे अनबॉक्सिंग वीडियोस आते ही रहते हैं, सो टेंशन मत लीजिए, अनबॉक्सिंग वीडियोस आएगा ही आएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।